जय श्रीमन नारायण। कल हमारे पास एक व्यक्ति ने फ़ोन किया, 2-3 बार किया। समयानुसार हमने फ़ोन उठाया और उस व्यक्ति ने अपना परिचय रोहन शर्मा राजस्थान निवासी के रूप में दिया। वार्ता का विषय था शिवांश नारायण द्विवेदी और शिवांश के एक मित्र अयान की बात। अयान जो हरियाणा के कोई व्यक्ति हैं उनकी बात। और उस रोहन नामक तथाकथित व्यक्ति ने मुझसे कुछ बातें की, लगभग 13-14 मिनट तक बातें की। और फिर अंत में हमने उसको बताया कि मैं कॉल रिकॉर्ड करता हूं और आवश्यक होने पर उसको सार्वजनिक भी करता हूं। तो उसने कहा मेरी कॉल रिकॉर्ड मत कीजिएगा और सार्वजनिक मत कीजिएगा अगर रिकॉर्ड कर ली हो। आप विश्वास कर सकते हैं, आपके जीवन में बहुत से लोग पीठ पर छुरा मारने आए, मतलब अविश्वासी लोग आए, लेकिन आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। तो मैंने उस पर विश्वास कर लिया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं की। फिर मुझे पता चला कि जो व्यक्ति रोहन शर्मा बनकर मुझसे बात कर रहा है वो वस्तुतः रोहन है ही नहीं, वो तो स्वयं अयांश है जो शिवांश का मित्र है और जिसने विद्याभास्कर स्वामी जी के पास शिवांश को भेजा था। तो मैं नहीं जानता कि इन लोगों ने अपना परिचय छिपाकर मुझसे संपर्क क्यों किया। ये मेरे मुख से क्या ऐसा सुनना चाहते थे कि इनको मजा आ जाता, आनंद आ जाता, एक माहौल मिल जाता। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जब शिवांश का मित्र सुनने के बाद भी मैंने आपसे संवाद किया और आपके प्रति अपने हृदय से कोई कपट नहीं किया, तो आप इतने बड़े चाणक्य के भतीजे तो हैं नहीं कि आप हमारे साथ कपट कर लेंगे और हमको कभी पता नहीं चलेगा। तो मेरे प्रति विश्वासघाती मानसिकता और छल पूर्वक, कपट पूर्वक कथन करने के कारण अब हम इस बात के लिए बाध्य हैं कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हम सार्वजनिक करें। क्योंकि आपने अपना असली परिचय तो दिया ही नहीं है, उस कॉल रिकॉर्डिंग में असली पता दिया नहीं है, इसीलिए मैं उसमें कहीं बीप भी नहीं लगाऊंगा, कहीं सेंसर भी नहीं करूंगा। एज इट इज उसको मैं अपलोड करूंगा जैसा हमेशा करता हूं, और ताकि भविष्य में फिर आप किसी बात का गलत संदर्भ लगाकर कोई आरोप प्रत्यारोप न करें, क्योंकि आपके ऊपर अब हम विश्वास नहीं कर सकते। तो मेरे जीवन में तमाम ऐसे लोग आते हैं जो मुख पर बड़ा मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, कपटपूर्वक, और पीठ पीछे छुरा मारते हैं। और हर बार मैं आशा करता हूं कि इस बार मेरे पास जो आया है वह एक अच्छा व्यक्ति होगा, वह एक सद्भावपूर्ण संवाद करता होगा मेरे साथ। तो आप उस ऑडियो को सुने, जो कि पहले मैं सार्वजनिक नहीं करने वाला था, लेकिन कॉलर के कपट और नकली परिचय के बाद हमने कॉल को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। क्योंकि मैंने अपने जीवन के 13 मिनट उसको दिए और उस 13 मिनट में उसने अपना परिचय तक सत्य नहीं कहा। तो ऐसे कपटी व्यक्ति के लिए हमारे पास कोई गोपनीयता नहीं रह जाती। जय श्रीमन नारायण। Disclaimer. This call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. श्रीमन नारायण जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम हो नारायण जगत कौन? गुरु निग्रहाचार्य जी महाराज के कौन? चरणों में। नारायण मंगल कौन? महाराज जी, मैं वैसे तो खैर आप मुझे शायद नहीं जानते होंगे। नाम मैं आपको हाँ, मैं आपको जानता हूँ। आप शिवांश नारायण द्विवेदी को जानते हैं? हाँ, लखनऊ वाले शिवांश द्विवेदी को जानता हूँ। वहीं की बात हो रही तो ठीक है, नहीं तो और दूसरे को तो नहीं जानता। जी जी, मैं उसका मित्र हूँ, मतलब मतलब कोई खास मित्र तो नहीं होगा पहले उसका। नाम बताइए। आप आधे मिनट से बात कर रहे हैं, आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। जी जी, मेरा नाम तो क्या कहते हैं, रोहन है। क्या रोहन? कहाँ से हैं? स्थान बताइए, नाम बताइए पूरा। जी जी जी, हम तो राजस्थान से हैं। ठीक, रोहन क्या? रोहन शर्मा। ठीक है। अभी हम दीक्षा नहीं लिए हैं कहीं से। अच्छा, हाँ, बताइए। और जी जी, वो जो आपके बारे में मतलब ये जो कह रहा है ना, वो जो उधर स्वामी जी के पास गया था, वो विद्याभास्कर स्वामी जी के पास गया था ना, हाँ, तो वो मतलब उसको भेजा, मेरे ही एक जान पहचान के व्यक्ति ने उसे भेजा है। अच्छा, उसको वहां भेजा था। वो एक्चुअली विद्याभास्कर स्वामी जी के शिष्य बनना चाहते हैं। हाँ, कौन? उनका नाम अयान है। वो पंजाब में रहते, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। अच्छा, वो भी मित्र ही हैं हम्म। और आप भी तो शिवांश वो के मित्र ही हैं? जी 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 जी, अच्छा, तो शिवांश नहीं को मेरा अयान ने भेजा विद्याभास्कर स्वामी जी के पास? डायरेक्ट नहीं है इतना मित्र हमारा, मतलब मेरी उनकी शायद 1-2 बार ही बात हुई है, ज्यादा। हाँ, वो इसलिए भेजा था
कि वैसे तो वो आपके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, अयान जी भी, वो आपको बहुत प्रणम्य मानते हैं। जब उन्होंने जैसे वक्तव्य देखे कि वो आपके बारे में ये सब कह रहा है, तो उन्होंने फोन किया कि भाई क्या दिक्कत है ना, कि ऐसा कुछ क्यों एक प्रामाणिक आचार्य के बारे में बोलना है ना। तो उन्होंने ऐसे समझाया कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अपराध लगता है। तो फिर उसने कहा कि वो गुरु गुरु महाराज के बारे में, कि विद्या भास्कर स्वामी जी और राघवाचार्य जी के बारे में आपने ये किसी वीडियो में कहा कि वो उन्होंने मुझसे परिसाधना और क्या बोलते हैं कालिया दिन मांगा। कभी ऐसा हमने नहीं कहा है किसी वीडियो में, जहां तक मुझे जानकारी है। तो अगर आपको लगता है मैंने किसी वीडियो में कहा है तो वीडियो की लिंक और टाइम स्टैम्प भेजिए, हम देखते हैं कि क्या मैंने ऐसा कहा है उसने और कहा है उसने तो भी संदर्भ में कहा है। वही हमने क्या बोला फिर, मतलब अयान जी ने बोला क्योंकि जहां तक मुझे कि याद है, न स्वामी जी, दोनों स्वामी जी ने न मुझसे ऐसा कुछ मांगा कभी और न हमने कभी दिया। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि अयान जी ने बोला कि भाई अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रमाण है कि उन्होंने वीडियो में निग्रहाचार्य जी कोई षड्यंत्र चला रहे हैं, हाँ। मतलब महाराज जी के प्रति, तो तुम उन्हें आगाह करो, जाओ। फिर उसने एड्रेस मांगा तो उन्होंने एड्रेस दे दिया। तो उसने बात इस तरह की कि एड्रेस उसने ऐसे मांगा कि एड्रेस मांगा कि मतलब ये है कि मैं उनके पास यही बताने जाऊंगा, और बात उधर वो कुछ और करके आ गया। उसने ये बात तो की ही नहीं महाराज जी से। तो ये फिर तो शिवांश और स्वामी विद्याभास्कर जी का विषय हो गया ना बंधु। अब इसमें हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम तो विद्याभास्कर जी अगर ये कहें कि हाँ भागवतानंद गुरु ने, निग्रहाचार्य ने हमको ये मंत्र दिया या हमने मांगा तो कोई बात हो, या हम किसी वीडियो में ऐसा कहें तो कोई लिंक दे, या कहीं लिखा हो हमने कोई लेख इत्यादि में तो कोई बताए। अब शिवांश अपने मन से तो बहुत 50 तरह के दावा करता रहता है। वही वही तो हमने बात ये पूछनी थी, क्या आपने कभी ऐसा कुछ दिया क्यों स्वामी देंगे, जी को? क्यों देंगे और स्वामी जी क्यों मांगेंगे? ये तो कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए ना। वही बात है, तो मतलब ये तो प्रामाणिकता। एक, मतलब क्या आप चाहते हैं कि हम सीधे सीधे कोटलेस कदम चाहे रामलला स्थान जाओ, कहें आप हमसे कालिया दिन का मंत्र लीजिए? ये होता है? नहीं, ये और तो या फिर गलत वो बात सीधे है ना। सीधे हमको कहें कि हमको जिन और परी का मंत्र दीजिए? मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस बचा है लोगों में कि एकदम पूरे मंदबुद्धि हो गए हैं समाज वाले? अब आप क्या कह सकते हैं, अब लोग तो लोग होते हैं ना महाराज जी। अच्छा, और महाराज जी क्या शाक्त लोग एकादशी का व्रत रखते हैं? हाँ रखते हैं। एकादशी और शिवरात्रि हाँ ऐसे? रखते हैं। अच्छा। हम्म। और भानु सप्तमी का भी? जी। सभी का रखते हैं। अच्छा। निषेध नहीं है। हाँ हाँ जी, ये हाँ जी। जरूर है कि उसकी तारतम्यता में थोड़ा रहता है। जैसे जिस जिस कठोरता से वैष्णव रखेगा एकादशी का व्रत, उतनी कठोरता जी शास्त्रों जी के लिए जी। नहीं होती है, लेकिन निषेध नहीं है और करना चाहिए। अच्छा, निषेध नहीं है। वैसे हाँ ही क्या वैष्णवों के लिए भी है कि वो चाहे तो त्रयोदशी का जैसे देखिए, निषेध नहीं है, लेकिन कोई अगर एकदम हठ में चल जाएगा कि हमको नहीं करना है, तो ऐसा व्यक्ति तो शिव जी का नाम उच्चारण भी नहीं करना चाहता, तो वहाँ क्या समाधान दे पाइएगा? अच्छा, मतलब रख सकता है। ऐसे तो शैव लोग भी तुलसी दल और चरणोदक लेने से एकदम घृणा करेंगे। और परम परम तारा उपासक जो रहेंगे वामाचार से, वो भी तुलसी दल और चरणोदक नहीं लेंगे भगवान से। उनका तो उसका कोई समाधान नहीं। यदि बिल्कुल बिल्कुल। यदि व्यक्ति में इष्ट निष्ठा है, तो उसी इष्ट निष्ठा के अविरुद्ध जाते हुए अन्य सभी देवताओं को अपनी इष्ट का ही रूप मानकर उनका प्रणम्य भाव से अभिवादन करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब व्रत रखने में कोई कोई दिक्कत बुराई नहीं नहीं। है, हाँ अगर कोई रखना चाहे, वैष्णव कोई भी, है दिक्कत ना? नहीं है। मेरी दृष्टि में ऐसा कोई स्पष्ट निषेध शास्त्र में नहीं है। अभी तो अनेकानेक दुर्गा उपासकों ने भगवान विष्णु की आराधना की है, अनेकानेक विष्णु उपासकों ने भगवती दुर्गा की आराधना की है। ये अच्छा शास्त्र में महाराज जी, आपने मुद्गल पुराण का अध्ययन किया? हाँ किया है। अच्छा, तो उसमें क्या उच्छिष्ट गणपति जी महाराज हैं जो, हाँ उनका कोई पूजन विधान ऐसा मिलता है जिसमें मदिरा का उपयोग करना चाहिए? वाम मार्ग में और दक्षिण मार्ग में सभी देवताओं के प्रकट मिलते हैं। भगवान विष्णु के भी वाम मार्ग के प्रयोग मिलेंगे, शिव जी के भी जी जी मिलेंगे, बिल्कुल, सबके मिलेंगे। वो तो मुझे पता है। सूर्य भगवान का भी मार्तंड भैरव पर वाम मार्गी अनुष्ठान भी होता है। तो मतलब वाम मार्ग में है ना परंपरा विष्णु मदिरा? भगवान के नारसिंह मूर्ति का भी वाम मार्ग में प्रयोग मिलता है। अच्छा, कभी मिलता है ना? हनुमान जी की शव साधना, विष्णु भगवान की शव साधना आप देखिए हनुमत तंत्रों में देखिए। दयाख्य संहिता में विष्णु भगवान का साक्षर से शव साधना, वेताल साधना इत्यादि वर्णित है पांचरात्र। प्रत्येक देवता के प्रत्येक आचार में आराधना विधान है। आराधना विधान है नारायण। जी जी। मुझे वैसे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए बात ऐसी है कि कोई और स्पष्ट जिज्ञासा हो तो बताइए, अन्यथा शिवांश वाले मुद्दे पर तो हमको ज्यादा रुचि है नहीं, क्योंकि उसके विषय में सब सार्वजनिक बातें हैं और वो व्यक्ति अपने स्तर से प्रलाप करता ही रहेगा। उसका कोई समाधान भी नहीं है, क्योंकि वो जानना चाहता भी। वो आपसे, उसने अनुरोध किया
मतलब मुझे फोन करके अनुरोध किया कि अगर उनसे वो आपके एक समाचार देना चाहता है कि यदि आप उनसे कभी मिलें किससे? साक्षात शिवांश से, वो ऐसा चाहता है कि वो आपसे बात करना चाहता है। क्यों शिवांश हमसे बात करना चाहेगा जब उसकी नजर में हम फर्जी हैं, ढोंगी हैं, नहीं नहीं, देवी काल्पनिक? चाहेगा नहीं, चाहता है। वो आपसे बात करना चाहता है। उसने कहा कि वो चाहता है कि आपसे कुछ देर बात करना है। परंपरा प्राप्त गुरु उनके हैं और शिवांश की दृष्टि में हम अपरंपरा प्राप्त हैं। हम सभी लोगों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं उसकी नहीं, दृष्टि में उन्होंने हमारी कुछ देवी काल्पनिक आपसे हैं, तो हम क्यों बात? शिवांश, वही शिवांश आपसे कुछ मतलब चाहता है कि वो कुछ बात थोड़ा इसी मुद्दे पर कुछ करना चाहता है। वो कह रहे थे कि निग्रहाचार्य जी से हम फेस टू फेस बात करेंगे। अच्छा, हाँ तो कहीं हमारा सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा हो तो शिवांश आ जाए और फेस टू फेस बात कर लें। अब हम तो अपना काम छोड़ के मतलब ये नहीं उनसे पूछेंगे कि तुम कहाँ मिलोगे और हम कहाँ आवे। हाँ, ये भी है ना। वो यही पूछ रहा था कि अगर मिलना हो तो। शिवांश को हमारे विरुद्ध इंटरव्यू करना था। हमारे विरुद्ध हमने जहां पर कोरोना की दवा ली वहां उसने यौन रोग की दवा ली, इस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहा था। तो उसको अच्छा फर्जी इंटरव्यू करना था हेमंत पालीवाल का, तो चला गया राजस्थान। उसको करना था रामशंकर शुक्ल का फर्जी इंटरव्यू, तो पहुंच गया प्रयागराज या जहां भी गया हो। उसको विद्याभास्कर स्वामी जी से मिलना था तो चला गया अयोध्या। उसको निगमानंद सरस्वती जी के मठ से लेना था इंटरव्यू तो चला गया पुरी। तो जहां हमारा अच्छा, आपने कभी इसका विरोध नहीं किया क्या, निगमानंद मठ का? निगमानंद मठ का हम आज तक कोई फोटो दिखा दे और कभी मेरा संपर्क दिखा दे कि हम कभी निगमानंद सरस्वती जी के किसी मठ से जुड़े हैं और कहीं गए हैं। मेरी एक मंत्र की दीक्षा परंपरा बस उनसे जुड़ी हुई है। एक और मंत्र की? निग्रह मंत्र की जो मूल हमारी जो दीक्षा परंपरा है जी जी जी। वो उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि भगवती ने हमें स्वप्न में जिनके पास जाने का आदेश दिया मंत्र देकर वो उनके शिष्य हैं। इसके अलावा अच्छा उनसे अच्छा हमारा कोई वैसा मठ का संबंध ही नहीं है। हम तो आज अच्छा। तक उनके किसी भी मठ में नहीं गए और उनके संप्रदाय से जुड़े अपने गुरु के अतिरिक्त किसी व्यक्ति से हमारी कोई वैसी भेंट मुलाकात परिचय भी नहीं। है ही नहीं तो कुछ जान आप पहचान ही। दिखाइए, आप दिखाइए ना, मेरा कोई फोटो हो, कोई इवेंट हो, कोई कार्यक्रम हो, यहाँ नहीं तक नहीं, कि हमने कभी उनकी किसी पुस्तक का प्रचार भी किया हो। भी नहीं किया। नहीं तब नहीं, नहीं तब किया। हमारा और बिल्कुल उनका नहीं इतना किया। संबंध है कि जब हमारे गुरु जो हमको स्वप्न में भगवती के द्वारा निर्दिष्ट हुए उनके पास हम हिमालय गए तो हमें ज्ञात हुआ कि अच्छा वो उनके शिष्य रह चुके हैं। और हमारा शाक्ताभिषेक होने के समय उन्होंने दिव्य भाव से यह हमारी अनुशंसा की, बस इतना है। अच्छा। और रही बात शिवांश के द्वारा लगाए गए आरोपों की, तो वैसे आपकी उसके उत्तर में हम एक इष्ट वक्तव्य देंगे। इष्ट देवी आपकी भगवती निग्रहेशी जी है ना? जो निग्रहेश्वरी, निग्रहेशी, निग्रहकारिणी, श्री वक्रा, श्री कुब्जिका, श्री कुजिनी, ये सब उनके पर्यायवाची नाम हैं। अच्छा, तो हाँ वही है ना आपकी हाँ इष्ट देवी? हाँ। उनका स्वरूप जरा आप कुछ वर्णन कर सके नहीं, थोड़ा आपके सा तो? समक्ष नहीं करना चाहेंगे हम ऐसा स्वरूप वर्णन। हमको जो वर्णन करना है हम निग्रह प्रवेशिका में करेंगे, उस पर जब वक्तव्य आएगा तो सुन लीजिएगा आप। उनके बहुत से प्रभेद हैं, बहुत से प्रभेद हैं। बहुत प्रभेद संयुक्ता कुब्जिका च कुलालिका, ये शास्त्र का वचन है बड़वानंद का। उनके बहुत से प्रभेद अच्छा हैं अच्छा। जिसको हम फोन पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को बताना उचित नहीं समझते। हम विधिवत ग्रंथ में लिखेंगे और फिर उसका व्याख्यान करेंगे, तब जो अधिकारीगण होंगे स्वयं प्राप्त कर लेंगे। जी जी जी, बहुत उत्तम बहुत उत्तम। जी, बहुत सुंदर लगा आपसे बात कर। आप व्यस्त थे ना के हाँ, अभी अभी? अभी एक हम वक्तव्य निर्गत करने जा रहे हैं शिवांश वाले ही वक्तव्य, वो निगमानंद सरस्वती जी वाले विषय पर जो उसने कहा है उसके विषय में हमको उत्तर तैयार करना था। बहुत व्यस्त हैं तो आज सोच रहे हैं वो उत्तर तैयार कर लें और जब वाईफाई इत्यादि उपलब्ध हो जाए तो अपलोड कर देंगे। ये अभी योजना है। तो कैमरा का अच्छा, स्टैंड आप बस लगाए थे और आप 14 तारीख अयोध्या आ रहे हैं क्या? योजना है ऐसी। अच्छा, हम्म। ठीक है ठीक। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास प्रत्येक कॉल रिकॉर्ड होती है और अपने संदर्भ के लिए हम उसका स्वेच्छानुसार सार्वजनिक प्रसारण करने के लिए स्वतंत्र है। ये हमने डिस्क्लेमर डाला हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको सूचित कर दूं। जी जी, मैंने सुना है, और पर हमने ये आप कॉल रिकॉर्ड ना कीजिएगा। नहीं नहीं, कॉल तो रिकॉर्ड हो रही है आपकी और वो तो हाँ होती ही हाँ है। तो मेरे हाँ। पास कॉल आने वाली, मैं आपको जानता पहचानता नहीं हूँ, इसीलिए मेरे पास आपने कॉलर की हैसियत से फोन किया है और आप मेरे लिए कॉलर ही हैं। जी जी, वो आप तो किसी है। के मित्र हो या शत्रु हो उससे हमको क्या है, मैं तो आपको नहीं जान रहा ना। हाँ हाँ, तब मैं पर अपनी आप ये यूट्यूब पर मत डालिएगा। नहीं, वो मेरे विवेक पर निर्भर करता है। अच्छा अगर मुझे लगेगा कि मेरे किसी कथन को आप गलत रूप में कहीं प्रस्तुत करते पाए गए
या मेरे किसी कथन का आप दुष्प्रचार करते पाएंगे, तब अपना पक्ष रखने के लिए हमको बताना पड़ेगा समाज को कि भाई इस प्रकार के नंबर से इस समय इस व्यक्ति ने कॉल किया और ये इतनी बातें हुई। अच्छा, वैसे तो महाराज ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, तो पर ये चलो आपकी सुविधा है। लेकिन मेरे फिर पास भी। मेरे पास अगर शंकराचार्य जी का भी कॉल आवे और हम बात करें, तो अपनी सुरक्षा करने के लिए हम उस कॉल को रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, हाँ। क्योंकि मेरा कोई यूट्यूब चैनल या कोई सोशल मीडिया है नहीं। हाँ, मैं इस सब से एकदम परे हूँ। वो तो मुझे क्योंकि वो जान पहचान में है तो पता चला। ठीक है। जी, तो आप मेरी तरफ से अभय हो जाइए, मैं वैसे ही। मैं भयभीत नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि भविष्य में आप ये ना कहें कि मेरे साथ छल कर लिया। नहीं नहीं, वैसे आप विश्वास कर सकते हैं, अंधा विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि विदुर महाराज ने कहा है, पर आप विश्वास कर सकते ये बात 50 लोग मुझे कहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। हैं। और 50 लोग कहें। और पर उसका परिणाम हमने देखा है अपने जीवन हाँ, कई धोखेबाज भी मिलते हैं ना, कई क्या, आपको तो बहुत ही मिले। जी, चलिए, जय श्री में। सीता। जय श्री सीता। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नारायण। आपके चरणों में। मंगल। इसके बाद हमारे मीडिया प्रभारी ब्रजेश पांडे जी से इस व्यक्ति की जो वार्तालाप आज हुई उसको आप श्रवण करें। महादेव जी जी, जय श्री सीताराम। जी बताइए। क्या कहते हैं, जो आपको अभी जगत गुरु महाराज का फोन आया था, विद्या भास्कर स्वामी जी। आप कौन है? जी, मैं उनका शिष्य बोल रहा हूँ। तो नाम पता कुछ होगा ना भैया, शिष्य तो। जी 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 जी, हाँ। नाम अयान शर्मा है। अच्छा, आप ही झूठ बोल के कॉल किए थे क्या? हैं? हाँ, क्या बोले आप? ये आपने ही गुरुजी से वार्ता में अपना कल परिचय गलत कल शाम। बताया था, झूठ बताया था क्या? हाँ हाँ, मैं ही था। अच्छा, तो ऐसी उपलब्धियां क्यों प्राप्त करते हैं प्रभु? सत्य का साथ क्यों नहीं देते हैं? अरे, डर लग रहा था, क्या करूं। ये था मतलब अब क्या, शिवा। डर क्या लग रहा था बताइए। कि आप सही बोलते, सत्य बोलते तो आपकी ऑडियो प्रसारित नहीं की जाती। अब आपने झूठ बोला तो आपकी ऑडियो प्रसारित होगी, तो 4 आदमी और जानेंगे, तो आपका समाज में क्या प्रतिष्ठा रहेगा बताइए। ये बात तो है। है ना? और आप हमसे और पहले से वार्ता कर रहे हैं, लगभग 1 साल से तो बात हो ही रहा है आपकी और हमारी। अच्छा, हाँ हाँ। वो उसके तो बावजूद आप झूठ बोल रहे वो हमें डर लगा ना। हमारे गुरुजी ने कहा था तुम्हें निग्रहाचार्य जी से खुद मिलवाएंगे, तो हमने कहा हम अगर शंका करेंगे हैं। आपके गुरुजी तो कौन? बस वही जगत गुरु महाराज। तो विद्या भास्कर जी। मैंने कहा उनको बताना भी जरूरी है, तो चलो अपना नाम नहीं बताएंगे, वैसे बता देंगे जानकारी। तो फिर उन्होंने नाम पूछ लिया हाँ, कि तुम्हारा नाम क्या है। हाँ। फिर अब मुझे हुआ भय कि अब मैं अगर बताऊंगा तो। आप देखिए, पहले आपकी एक गलती के, एक झूठ छिपाने की वजह से कहाँ कहाँ आप दोनों की नजर में गिर गए। विद्या भास्कर जी स्वामी जी के भी नजर में गिरेंगे कि झूठ बोले, निग्रहाचार्य जी के भी नजर में गिर गए, झूठ बोले। अब दोबारा कभी आप मुझे फोन भी कीजिएगा तो हम उतना वैल्यू देंगे नहीं, है ना? एक गलती छुपाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है शर्मा जी। जी जी और आप बताइए, जब ये शिवांश का मैटर नहीं था, इससे पहले भी मैं आपसे वार्ता करता था और प्यार से वार्ता करता था भाई, है ना? हम्म। तो झूठ बोलने जैसा इसमें क्या था? अगर आप बता ही देते कि हम विद्या भास्कर जी के शिष्य हैं, तो हमारा नाम ही आयन शर्मा है, मैं ही बोल रहा हूँ, तो क्या करते गुरुजी? आपको आपके साथ वार्ता नहीं करते या क्या करते? फोन से ही निकल के आपको निकल जाते? क्या करते? डरने की क्या बात है? या श्राप दे देते? क्या मतलब? आप
स्पष्ट बोलिए, ओपिनियन दीजिए कि क्यों कैसे डर गए, क्या होता है फोन पे, बस डर था। मतलब क्या, ये भी तो बता दीजिए ना। क्या कॉल तो आपने लगा दिया भाई, कॉल लगाने से पहले आपने नहीं डरा, सिर्फ परिचय बदल देने से डर मिट गई। नहीं नहीं, कॉल हाँ इसलिए लगाया था कि वो जानकारी बताना आवश्यक था। नहीं ठीक है, यही बात व्हाट्सएप पे भी हम कर सकते थे, या फिर हमने जब कॉल कर ही दिया भाई तो इसमें डरने जैसी क्या बातें थी, उनको स्पष्ट बता देना था कि मैं ही था। अब बताइए, स्वामी जी को भी बुरा लगा होगा कि मेरा शिष्य झूठ बोलता है, किसी को भी भाई बुरा लगेगा ना, जिसके साथ हम रह रहे हैं या जिसका नाम हम ले रहे हैं, जिनके रेफरेंस पे हम आए हैं, तो लगेगा ना कि हमारा आदमी हो कि ये झूठ बोलता है, गलत करता है। हाँ वो तो है। आपने सिर्फ अपने विषय में सोचा, सामने वाले के विषय में कभी सोचा आप? नहीं, मैंने स्वामी जी का नाम लेकर नहीं कहा था। अरे भाई आप तो पता चल गया ना, पूरी दुनिया को चलेगी ना, अब चलेगी या नहीं चलेगी? हाँ ये तो है। तो ऐसा काम क्यों करते हैं भाई आप लोग, बताइए। दुख होता है हम लोग को ना। दुख तो हमें भी होता ही है। नहीं, आपको अगर ये पता होता और दुख होता तो आप ऐसा नहीं करते। ये शिवांश का मैटर को छोड़ के आप बताइए कि आपसे कब से मैं वार्ता कर रहा हूँ, जब भी आप फोन करते हैं तो या तो मैं फोन में पास हूँ तो फोन उठा के बात करता हूँ या कॉल बैक करके बात करता हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग ऐसा करते हैं, बताइए। किसी भी आदमी के यहाँ, आप किसी भी धर्माचार्य के यहाँ आपका फोन मिस हो जाए तो कॉल बैक करता है? कोई भी नहीं करते हैं। लेकिन एक हम लोग हैं कि रात में भी दिन में भी कॉल बैक कर लेते हैं जब समय होता है, उसके बावजूद भी लोग हमारे साथ ही, हम लोगों के साथ ही झूठ बोलते हैं। क्या कहें आप बताइए, दुर्भाग्य अपना समझें या सामने वाले का या सनातन का, क्या समझे, यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना शर्मा जी? जी जी। देखिए अभी थोड़ा सा बुरा आपको लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही नहीं है। नहीं, बुरा नहीं। अब मैं क्या करूं, अब बच्चा हूं तो डर जाता हूं, क्या करूं, आप मैंने कुछ बोल। बताइए कि ये शिवांश का मैटर से पहले से आपसे हमारी वार्ता हो रही है या नहीं हो नहीं रही? नहीं, ये है कि मेरे को था, फिर वो भी मुझे कुछ बोलेगा। ठीक है, नहीं मैं जो बता रहा हूँ सो सुनिए तो, पूछ रहा हूँ तो, आपसे हाँ मैं पहले वार्ता हो रही है ना भाई? समझ गया, मैं आप क्या हम्म। कह रहे हैं कि आप विश्वास कर सकते थे, आप यही कहना चाहते हैं हमसे। अरे विश्वास मत ना कीजिए भाई, आप ये सोचिए हमारे कि आपने जब कॉल किया मैंने या फोन के पास है तो आपका फोन पिकअप किया, या नहीं फोन किया तो कॉल बैक किया, उसके बावजूद भी आप झूठ बोल रहे हैं। तो दुर्भाग्य तो अपना समझेंगे ना भाई, कि जितने सामने वाले को, जितने भी लोगों को हम लोग सलाह देते हैं या सही राह दिखाना चाहते हैं, वो लोग अपने साथ ही धोखा करते हैं। क्या बोलेंगे? फिर तो औरों की तरह हम लोगों को भी बनना पड़ेगा ना, कि जिसको जानते हैं उसी का फोन उठाएंगे, उसी का जवाब देंगे, बाकी लोगों को इग्नोर करेंगे। अब तो वैसा ही बनना पड़ेगा भाई, है कि नहीं, है ना? जी जी। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, क्रिया की तो प्रतिक्रिया होती ही है ना। मुझे खैर अफसोस का कोई फायदा नहीं, हम्म। पर यह था कि जो सच उन्हें बताना था वो तो उन्हें कोई पता बात चल नहीं। गया। ठीक है, महादेव जी महादेव महादेव। जी जी, जय श्री सीता। जी।